अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 135 पढ़ेंगे। अब देख सकते हैं पेज नंबर 317 तक हम पहुँच चुके हैं। ये आज का जो बयान है हमारा वो है नमाज ईदैन का बयान। एक हो तो ईद, दो हो तो ईदैन, यानी दो ईद होती है ना पूरे साल में, जैसे बकरा ईद और यूँ कह लीजिए ईद उल फित्र यानी रमज़ान वाली ईद। लेकिन इन दो ईदों की भी एक बड़ी ईद है जिसे हम ईद मिलाद कहते हैं। आइए देखें, ईद व बकरा ईद की नमाज वाजिब है मगर सब पर नहीं, बल्कि सिर्फ उन्हीं लोगों पर जिन लोगों पर जुमा फ़र्ज़ है। बिला वजह ईदैन की नमाज छोड़ना सख्त गुनाह है। बिला वजह, बगैर कोई वजह के, बगैर कोई मजबूरी के। देखिए आगे मसला, ईदैन की नमाज वाजिब होने और जायज़ होने की वही शर्तें हैं जो जुमा के लिए हैं। फ़र्क इतना है कि जुमा का खुतबा शर्त है और ईदैन का खुतबा सुन्नत है। दूसरा फ़र्क ये भी है कि जुमा का खुतबा नमाज जुमा से पहले है और ईदैन का खुतबा नमाज ईदैन के बाद है। और एक तीसरा फ़र्क ये भी है कि जुमा के लिए अज़ान व इकामत है और ईदैन के लिए न अज़ान है न इकामत। सिर्फ 2 बार अस्सलातु जामिआ कहकर नमाज ईदैन का या नमाज ईदैन के ऐलान की इजाज़त है। अस्सलातु जामिआ ये कहा जाए, ठीक है। देखिए आगे ये मसला, ईदैन की नमाज का वक्त एक नेज़ा सूरज बुलंद होने से ज़वाल के पहले तक है। एक नेज़ा जो लोहे का आता है ना, लंबा सा, जिस पर एक मतलब ऊपर से लोहे का एक फूल बना होता है, नीचे लकड़ी होती है, ठीक है। वो नेज़ा आपने देखा होगा जंग वगैरह में इस्तेमाल करते, एक हाथ में रखते हैं। तो इतनी लंबाई के बराबर जैसे सूरज अब एक नेज़े की तरह बुलंद हो गया, मतलब निकला सूरज पूरब से और इतना ऊपर हो गया तब से, यानी यूँ कह लीजिए मकरू वक्त जो ख़त्म हो जाता है ना, तब से पढ़ सकते ईद की नमाज, ठीक है। और मकरू वक्त ख़त्म होने के बाद से ज़वाल तक, यानी दोपहर की ज़ोहर का वक्त ख़त्म शुरू होने से पहले, यानी ज़वाल का वक्त जो शुरू हो जाता है 12 बजे इतने, तब। देखिए ईदैन के दिन ये बातें मुस्तहब है। कौन कौन सी बातें वो बता रहे हैं। हजामत बनवाना, यानी जो हम बाल कटिंग कराते हैं, दाढ़ी तो नहीं कटानी चाहिए, यानी मूछ वगैरह छोटी छोटी मूछें कर लेनी, ठीक है। ये इस तरह नाखून कटवाना, गुस्ल करना, मिसवाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, नए हो या पुराने, अंगूठी पहनना, खुशबू लगाना, सुबह की नमाज महल्ले की मस्जिद में पढ़ना, ईदगाह जल्द चले जाना, नमाज से पहले सदक़ा फ़ित्र अदा करना, ये यानी ज़्यादा सवाब मिलेगा, मुस्तहब है ना। ईदगाह को पैदल जाना, दूसरे रास्ते से वापस आना, ईदगाह को जाने से पहले चंद खजूरें खा लेना, 3, 5, 7 या कम ज़्यादा मगर ताक हो, खजूरें न हो तो कोई मीठी चीज़ खा ले, खुशी ज़ाहिर करना, सदका व खैरात करना, ईदगाह को इत्मीनान और वक़ार के साथ जाना, आपस में एक दूसरे को मुबारकबाद देना, यानी खुशी देना, कहते हैं गले मिल कर के मुबारकबाद देते वो। अब देखिए नमाज ईदैन का तरीका, ये दोनों नमाज ईदैन में, मतलब बकरा ईद और रमज़ान ईद दोनों में जो नमाज़ें पढ़ी जाती है सेम तरीका है। देखिए पहले इस तरह नियत करिए कि नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की 6 तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के लिए। मुक्तदी इतना और कहे पीछे इस इमाम के, मुक्तदी को ये भी कहना चूँकि वो इमाम के पीछे होता है। मुँह मेरा काबा शरीफ के, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले और सना पड़े, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दें, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दें, फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध लें। देखिए इसका बता भी रहे आसान खुलासा ये कि आगाज़ नमाज यानी नमाज के शुरू में पहली तकबीर के बाद भी हाथ बांध ले और चौथी तकबीर के बाद भी हाथ बांध ले और दूसरी और तीसरी के बाद हाथ छोड़ दे। चौथी तकबीर के बाद इमाम आहिस्ता से, यानी जब अब हाथ बांध लिए तब इसके अंदर औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना इमाम के, है ना, बुलंद आवाज़ से।
अलहम्दो पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह मतलब जो है आहिस्ता से और बुलंद आवाज़ से अलहम्दो, और कोई सूरत पढ़ी जाएगी, इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी सुनेंगे। रुकू सजदे से फारिग होकर दूसरी रकात में अलहम्दो और कोई सूरत पढ़े। फिर 3 बार कानों तक हाथ उठाकर हर बार अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ छोड़ दे, और चौथी बार है ना बिला हाथ उठाए तकबीर कहता हुआ रुकू में जाए। ये दूसरी रकात में, ठीक है। पहली रकात इसी तरह, दूसरी रकात, और बाकी नमाज दूसरी नमाज़ों की तरह पूरी करे। सलाम फिरने के बाद इमाम 2 खुतबे पढ़े, फिर दुआ मांगे। पहले खुतबे को शुरू करने से पहले इमाम 9 बार और दूसरे खुतबे के पहले है ना दूसरे के पहले 7 बार और मिंबर से उतरने के पहले 14 बार अल्लाह अकबर आहिस्ता से कहे कि ये सुन्नत है। आइए आगे और भी मसाले हैं। अगर किसी उज़रे है ना अगर किसी उज़्र यानी मजबूरी, मसलन सख्त बारिश हो रही हो या अब्र की वजह से चांद नहीं देखा गया, यानी बादल में इतना वो था कि चांद नहीं देखा गया, और ज़वाल के बाद चांद होने की शहादत मिली और ईद की नमाज न हो सकी, तो दूसरे दिन ईद की नमाज पढ़ी जाए। और अगर दूसरे दिन भी न हो सकी तो तीसरे दिन ईद उल फितर की नमाज नहीं हो सकती। देखिए, ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद तमाम अहकाम में ईद उल फितर की तरह है, सिर्फ चंद बातों में फ़र्क है। क्या फ़र्क है? देखिए, कुछ बातों में ईद उल फितर में नमाज ईद से पहले कुछ खा लेना मुस्तहब है, और ईद उल अज़हा में मुस्तहब ये है कि नमाज से पहले कुछ ना खाए। और ये फ़र्क भी है कि ईद उल फितर की नमाज उज़्र की वजह से दूसरे दिन पढ़ी जा सकती है और तीसरे दिन नहीं पढ़ी जा सकती, मगर ईद उल अज़हा की उज़्र की वजह से यानी ईद उल अज़हा की जो नमाज है वो किसी मजबूरी की वजह से 12वीं तक यानी तीसरे दिन भी बिला कराहत पढ़ी जा सकती है। 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से 13वीं की असर तक 5 वक्त की हर नमाज के बाद जो जमात मुस्तहब्बा के साथ अदा की गई हो, 1 बार बुलंद आवाज़ से तकबीर कहना वाजिब और 3 बार कहना अफजल है। इसको तकबीर तशरीक कहते हैं, और वो ये है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आपने भी सुनी होगी ये तकबीर। देखिए, इसी तरह मसला कुर्बानी करनी हो तो मुस्तहब ये है कि पहली ज़ुल्हिज्जा से 10वीं ज़ुल्हिज्जा तक बाल या नाखून न कटाएं। देखो, अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 136 में कुर्बानी का बयान पढ़ेंगे।